नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बबूल के 32 दिव्य औषधीय गुणों के बारे में। आयुर्वेद में बबूल को रोग नाशक गुणों से भरपूर माना गया है, जिसका उपयोग वर्षों से कई स्वास्थ्य समस्याओं में किया जाता रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे बबूल की छाल, पत्तियों, फली और गोंद के फायदे, उनके उपयोग और आयुर्वेदिक महत्व के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बबूल के 32 दिव्य फायदे, औषधीय गुण, उपयोग और दुष्प्रभाव। बबूल क्या है? ये कांटेदार पेड़ होता है। संपूर्ण भारतवर्ष में बबूल के लगाए हुए तथा जंगली पेड़ मिलते हैं। गर्मी के मौसम में इस पर पीले रंग के फूल गोलाकार गुच्छों में लगते हैं तथा सर्दी के मौसम में फलियां लगती हैं। बबूल के पेड़ बड़े व घने होते हैं। ये कांटेदार होते हैं। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। बबूल के पेड़ पानी के निकट तथा काली मिट्टी में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें सफेद कांटे होते हैं जिनकी लंबाई 1 सेमी से 3 सेमी तक होती है। इसके कांटे जोड़े के रूप में होते हैं। इसके पत्ते आंवले के पत्ते की अपेक्षा अधिक छोटे और घने होते हैं। बबूल के तने मोटे होते हैं और छाल खुरदरी होती है। इसके फूल गोल, पीले और कम सुगंध वाले होते हैं तथा फलियां सफेद रंग की 7 से 8 इंच लंबी होती है। इसके बीज गोल धूसर वर्ण, धूल के रंग का तथा इनकी आकृति चपटी होती है। बबूल के औषधीय गुण। बबूल कफ, बलगम, कुष्ठ रोग, सफेद दाग, पेट के कीड़ों मकोड़ों और शरीर में प्रविष्ट विष का नाश करता है। बबूल की गोंद, ये गर्मी के मौसम में एकत्रित किया जाता है। इसके तने में कहीं पर भी काट देने पर जो सफेद रंग का पदार्थ निकलता है, उसे गोंद कहा जाता है। बबूल सेवन की मात्रा। इसकी मात्रा काढ़े के रूप में 50 ग्राम से 100 ग्राम तक, गोंद के रूप में 5 से 10 ग्राम तक तथा चूर्ण के रूप में 3 से 6 ग्राम तक लेनी चाहिए। विभिन्न रोगों में बबूल के फायदे और उपयोग। 1. मुंह के रोग, माउथ डिजीज। बबूल की छाल, मौलश्री छाल, कचनार की छाल, पियाबांसा की जड़ तथा झरबेरी के पंचांग का काढ़ा बनाकर इसके हल्के गर्म पानी से कुल्ला करें। इससे दांत का हिलना, जीभ का फटना, गले में छाले, मुंह का सूखापन और तालू के रोग दूर हो जाते हैं। बबूल, जामुन और फूली हुई फिटकरी का काढ़ा बनाकर उस काढ़े से कुल्ला करने पर मुंह के सभी रोग दूर हो जाते हैं। बबूल की छाल को बारीक पीसकर पानी में उबालकर कुल्ला करने से मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। बबूल की छाल को मुखाकर और पीसकर चूर्ण बना लें। मुंह के छाले पर इस चूर्ण को लगाने से कुछ दिनों में ही छाले ठीक हो जाते हैं। बबूल की छाल का काढ़ा बनाकर दिन में 2 से 3 बार गरारे करें। इससे मुंह के छाले ठीक होते हैं। 2. दांत का दर्द, टीथ पेन। बबूल की फली के छिलके और बादाम के छिलके की राख में नमक मिलाकर मंजन करने से दांत का दर्द दूर हो जाता है। बबूल की कोमल टहनियों की दातून करने से भी दांतों के रोग दूर होते हैं और दांत मजबूत हो जाते हैं। बबूल की छाल, पत्ते, फूल और फलियों को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाए गए चूर्ण से मंजन करने से दांतों के रोग दूर हो जाते हैं। बबूल की छाल के काढ़े से कुल्ला करने से दांतों का सड़ना मिट जाता है। रोजाना सुबह नीम या बबूल की दातुन से मंजन करने से दांत साफ, मजबूत और मसूदे मजबूत हो जाते हैं। मसूड़ों से खून आने व दांतों में कीड़े लग जाने पर बबूल की छाल का काढ़ा बनाकर रोजाना 2 से 3 बार कुल्ला करें। इससे कीड़े मर जाते हैं तथा मसूड़वी से खून का आना बंद हो जाता है। 3. वीर्य के रोग, स्पर्म डिसऑर्डर्स। बबूल की कच्ची फली सुखा लें और मिश्री मिलाकर खाएं, इससे वीर्य रोग में लाभ होता है। 10 ग्राम बबूल की मुलायम पत्तियों को 10 ग्राम मिश्री के साथ पीसकर पानी के साथ लेने से वीर्य रोगों में लाभ होता है। अगर बबूल की हरी पत्तियां न हो तो 30 ग्राम सूखी पतली भी ले सकते हैं। कीकर, बबूल की 100 ग्राम गांध भून लें, इसे पीसकर इसमें 50 ग्राम पिसी हुई असगंध मिला दें। इसे 5 से 5 ग्राम सुबह शाम हल्के गर्म दूध से लेने से वीर्य के रोग में लाभ होता है। 50 ग्राम कीकर के पत्तों को छाया में सुखाकर और पीसकर तथा छानकर इसमें 100 ग्राम चीनी मिलाकर 10 से 10 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ लेने से वीर्य के रोग में लाभ मिलता है। बबूल की फलियों को छाया में सुखा लें और इसमें बराबर की मात्रा में मिश्री मिलाकर पीस लेते हैं। इसे 1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम नियमित रूप से पानी के साथ सेवन से करने से वीर्य गाढ़ा होला है और सभी वीर्य के रोग दूर हो जाते हैं। बबूल के गांठ को घी में तलकर उसका पाक बनाकर खाने से पुरुषों का वीर्य बढ़ता है और प्रसूत काल स्त्रियों को खिलाने से उनकी शक्ति भी बढ़ती है। बबूल का पंचांग लेकर पीस लें और आधी मात्रा में मिश्री मिलाकर 1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम नियमित सेवन करने से कुछ ही समय में वीर्य रोग में लाभ मिलता है। 4. बलवीर्य की वृद्धि, पावर बूस्टर। बबूल के गोंद को घी में भूनकर उसका पकवान बनाकर सेवन करने से मनुष्य की ताकत बढ़ जाती है।
वीर्य की कमी। बबूल के पत्तों को चबाकर उसके ऊपर से गाय का दूध पीने से कुछ ही दिनों में गर्मी के रोग में लाभ होता है। बबूल की कच्ची फलियों का रस दूध और मिश्री में मिलाकर खाने से वीर्य की कमी दूर होती है। 5. धातु पुष्टि के लिए बबूल की कच्ची फलियों के रस में 1 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़े कपड़े को भिगोकर सुखा लेते हैं। एक बार सूख जाने पर उसे दोबारा भिगोकर सुखा लेते हैं। इसी प्रकार इस प्रक्रिया को 14 बार करते हैं। इसके बाद उस कपड़े को 14 भागों में बांट लेते हैं और रोजाना एक टुकड़े को 250 ग्राम दूध में उबालकर पीने से धातु की पुष्टि होती है। 6. स्तन सैगिंग ब्रेस्ट। बबूल की फलियों के चंप दूध से किसी कपड़े को भिगोकर सुखा लें। इस कपड़े को स्तनों पर बांधने से ढीले स्तन कठोर हो जाते हैं। 7. मासिक धर्म संबंधी विकार मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। 4.5 ग्राम बबूल का भुना हुआ गोंद और 4.5 ग्राम गेरू को एक साथ पीसकर रोजाना सुबह फनकी लेने से मासिक धर्म में अधिक खून का आना बंद हो जाला है। 20 ग्राम बबूल की छाल को 100 मिलीलीटर पानी में उबालकर बचे हुए 100 मिलीलीटर काढ़े को दिन में 3 बार पिलाने से भी मासिक धर्म में अधिक खून का आना बंद हो जाता है। लगभग 250 ग्राम बबूल की छाल को पीसकर 8 गुने पानी में पकाकर काढ़ा बना लेते हैं। जब ये काढ़ा आधा किलो की मात्रा में रह जाए तो इस काढ़े की योनि में पिचकारी देने से मासिक धर्म जारी हो जाता है और उसका दर्द भी शांत हो जाता है। 8. बांझपन दूर करना क्योर इनफर्टिलिटी। कीकर। बबूल के पेड़ के तने में एक फोड़ा सा निकलता है जिसे कीकर का बांदा कहा जाता है। इसे लेकर पीसकर छाया में सुखाकर चूर्ण बना लेते हैं। इस चूर्ण को 3 ग्राम की मात्रा में माहवारी के खत्म होने के अगले दिन से 3 दिनों तक सेवन करें। फिर पति के साथ संभोग करें, इससे गर्भ अवश्य ही धारण होगा। 9. प्रदर रोग लूकरिया। 14 से 28 मिलीलीटर बबूल की छाल का काढ़ा दिन में 2 बार पीने से प्रदर रोग में लाभ होता है। लाभ मिलता है। 40 मिलीलीटर बबूल की छाल और नीम की छाल का काढ़ा रोजाना 2 से 3 बार पीने से प्रदर रोग में 2 से 3 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण और 1 ग्राम वंशलोचन दोनों को मिलाकर सुबह शाम दूध के साथ सेवन करने से प्रदर रोग मिट जाता है। 10. रक्त प्रदर मेट्रोरेजिया। 55 ग्राम बबूल, राल, गोंद और रसौंत को लेकर पीसकर चूर्ण बना लें। इसे 5 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ रोजाना सेवन करने से रक्त प्रदर मिट जाता है। 11. योनि का संकुचन। 10 ग्राम बबूल की छाल को 400 मिलीलीटर पानी में पकाएं। जब ये 100 मिलीलीटर की मात्रा में बचे तो इसे 2 से 2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम पीने से और इस काढ़े में थोड़ी सी फिटकरी मिलाकर योनि में पिचकारी देने से योनि मार्ग शुद्ध होता है और श्वेत प्रदर ठीक हो जाता है। इसके साथ ही योनि टाइट हो जाती है। बबूल की 1 भाग छाल को लेकर उसे 10 भाग पानी में रात भर भिगोकर उस पानी को उबाल लेते हैं। जब पानी आधा रह जाए तो उसे छानकर बोतल में भर लेते हैं। लघुशंका शौचक्रिया के बाद इस पानी से योनि को धोने से प्रदर एवं योनि शौथिल्य ढीलापन में लाभ मिलता है। बबूल, बेर, कचनार, अनार, नीलश्री को बराबर मात्रा में लेकर पानी में उबाल ले, उसी समय उसमें कपड़ा डालकर भिगो लेते हैं। फिर उसमें पानी के छींटे दें और कपड़े को योनि में रखें, इससे योनि सिकुड़ जाती है। 12. सूतिका रोग। 10 ग्राम बबूल की आंतरिक छाल और 3 काली मिर्च को एक साथ पीसकर सुबह शाम खाने से और पथ्य में सिर्फ बाजरे की रोटी और गाय का दूध पीने से भयंकर सूतिका रोग से पीड़ित स्त्रियां भी बच जाती है। संतान बबूल के पत्तों का 2 से 4 ग्राम चूर्ण रोजाना सुबह खिलाने से सुंदर बालक का जन्म होगा। 13. अतिसार दस्त डायरिया। बबूल के पत्तों के रस में मिश्री और शहद मिलाकर पीने से अतिसार में लाभ मिलता है। बबूल के 3 से 6 ग्राम कोमल पत्तों का चूर्ण दिन में 2 बार लेने से अतिसार का रोग ठीक हो जाता है। बबूल के 8 से 10 पत्तों का रस रोगी को पिलाने से अतिसार का रोग मिट जाता है। बबूल की फलियों और कायफल के बीज का काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। इस काढ़े को पीने के बाद आप जितनी बार भी पान खाएंगे उतने बार ही दस्त होंगे। बबूल की 8 से 10 मुलायम पत्तियों को थोड़े से जीरे और अनार की कलियों के साथ 100 मिलीलीटर पानी में पीस लें। फिर उस पानी में एक गर्म ईंट के टुकड़े को बुझाकर उस पानी को 2 चम्मच दिन में 2 से 3 बार रोगी को पिलाने से भयंकर अतिसार का रोग भी मिट जाता है। बबूल की पत्तियों के रस को छाछ में मिलाकर रोगी को पिलाने से हर प्रकार के अतिसार में लाभ मिलता है। बबूल के पेड़ के कोमल पत्तों को 5 ग्राम मात्रा में लेकर अच्छी तरह से पीसकर 150 मिलीलीटर पानी में मिलाकर एक दिन में 2 से 3 बार सेवन करने से अतिसार दस्त में लाभ मिलता है। बबूल के 2 ग्राम पत्तों को पीसकर चीनी के साथ पीने से आंव, एक प्रकार का सफेद चिकना पदार्थ जो मल के द्वारा बाहर निकलता है, का आना बंद हो जाता है। बबूल के पत्तों को पीसकर पीने से अतिसार यानी दस्त में लाभ होता है। बड़े बबूल के पत्तों का रस का सेवन करने से सभी प्रकार के अतिसार खत्म हो जाते हैं।
बबूल की 2 फलियां खाकर ऊपर से छाछ मट्ठा पीने से अतिसार में लाभ मिलता है। 14. आंखों का दर्द एवं सूजन आई पेन। बबूल के नरम पत्तों को पीसकर रस निकालकर 1 से 2 बूंद आंख में टपकाने से अथवा स्त्री के दूध के साथ आंख पर बांधने से आंखों की पीड़ा और सूजन मिट जाती है। बबूल के पत्तों को बारीक पीसकर उसकी टिकिया बनाकर रात को सोते समय आंख पर बांधने से आंखों का दर्द और जलन के रोग में लाभ मिलता है। बबूल की पत्तियों को पीसकर टिकिया बनाकर रात को सोते समय आंखों पर बांध लें और सुबह खोल उठने पर खोल दें। इससे आंखों का लाल होना और आंखों का दर्द आदि रोग दूर हो जाते हैं। 15. आंखों से पानी बहना वाटरी आइज। बबूल के पत्ते को बारीक पीस लेते हैं। इसके बाद उसमें थोड़ा सा शहद मिला लें, फिर इसे काजल के समान आंखों पर लगाने से आंखों से पानी निकलना खत्म हो जाता है। 16. कंठपेशियों का पक्षाघात पैरालिसिस। बबूल की छाल के काढ़े से रोजाना 2 बार गरारा करने से गले की शिथिलता समाप्त हो जाती है। 17. गले के रोग थ्रोट डिजीजेस। बबूल के पत्ते और छाल एवं बड़ की छाल सभी को बराबर मात्रा में मिलाकर 1 गिलास पानी में भिगो देते हैं। इस प्रकार तैयार हिम से कुल्ले करने से गले के रोग मिट जाते हैं। बबूल के रस में कली का चूना मिलाकर चने के बराबर गोली बनाकर चूसने से सर्दी के कारण बैठा हुआ गला ठीक हो जाता है। बबूल की छाल को पानी में डालकर उबालकर इस पानी से गरारे करने से गले की सूजन दूर हो जाती है। 18. पेट के सभी रोगों में स्टमक डिजीजेस। बबूल की आंतरिक छाल का काढ़ा बनाकर उस काढ़े को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में मट्टे के साथ पीने से और पथ्य में सिर्फ मडे का आहार लेने से जलोदर सहित सभी प्रकार के पेट के रोग ठीक हो जाते हैं। 19. पेट में पानी की अधिकता जलोदर असाइटिस। बबूल की छाल को पानी में अच्छी तरह से पकाएं, फिर उसे उतारकर छान लें, फिर इस पानी को छानकर दूसरे बर्तन में डालकर दोबारा पकाकर गाढ़ा लेप बनाकर उतार लें और ठंडा हो जाने पर उसे छाछ में मिलाकर पीने से जलोदर पेट में पानी अधिक होना के रोग में लाभ होता है। ध्यान रहे कि इसके सेवन के दौरान केवल छाछ मडे का ही सेवन करें। 20. आमाशय का घाव स्टमक वूंड। बबूल की गोंद पानी में घोलकर पीने से आमाशय पेट और आंतों के घाव तथा पीड़ा मिट जाती है। 21. पेट दर्द स्टमक पेन। बबूल की छाल का रस दही के साथ मिलाकर पीने से पेट के दर्द और दस्त में आराम मिलता है। 22. नहारू। बबूल के बीजों को पीसकर गाय के पेशाब के साथ मिलाकर पेट पर लेप करने से नहारू रोग में लाभ प्राप्त होता है। 23. हड्डी टूटने पर ब्रोकन बोन। 6 ग्राम बबूल की जड़ के चूर्ण को शहद और बकरी के दूध में मिलाकर पीने से 3 दिन में ही टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है। 6 ग्राम बबूल के पंचाक का चूर्ण शहद और बकरी के दूध में मिलाकर पीने से 3 दिन में ही टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है। बबूल के बीजों को पीसकर 3 दिन तक शहद के साथ लेने से अस्थि भंग दूर हो जाता है और हड्डियां वज्र के समान मजबूत हो जाती है। बबूल की फलियों का चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम नियमित रूप से सेवन करने से टूटी हड्डी जल्द ही जुड़ जाती है। 24. उपदंश सिफिलिस। बबूल के फूलों को रात को ठंडे पानी में भिगो दें, सुबह इसे मसलकर छान लें और पी लें। इससे उपदंश का रोग मिट जाता है। बबूल की छाल के शरबत या काढ़े से कुल्ला करने से उपदंश के कारण उत्पन्न मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। बबूल के बारीक चूर्ण को घाव पर छिड़कने से लाभ होता है। बबूल के पत्तों को बारीक पीसकर उसका लेप घावों पर लगाने से लाभ मिलता है। बबूल और बेर की जड़ का शरबत फॉन्ट या काढ़ा में से किसी भी एक चीज से कुल्ला करने से उपदंश द्वारा होने वाले मुंह के छाले दूर होते हैं। 25. दांत के लिए रिंगवर्म। सांप की केचुली में बबूल का गोंद मिलाकर दांत के स्थान पर पट्टी बांधने से लाभ होता है। 26. अम्लपित्त एसिडिटी। बबूल के पत्तों का काढ़ा बनाकर उसमें 1 ग्राम आम का गोंद मिला देते हैं। इस काढ़े को शाम को बनाते हैं और सुबह पीते हैं। इस प्रकार से इस काढ़े को 7 दिन तक लगातार पीने से अम्लपित्त का रोग मिट जाता है। 27. रक्त बहने पर ब्लीडिंग। बबूल की फलियां, आम के बौर, मोचरस के पेड़ की छाल और लसोड़े के बीज को एक साथ पीस लें और इस मिश्रण को दूध के साथ मिलाकर पीने से खून का बहना बंद हो जाता है। 28. प्रमेह डायबिटीज। बबूल के अंकुर को 7 दिन तक सुबह शाम 10 से 10 ग्राम चीनी के साथ मिलाकर खाने से प्रमेह से पीड़ित रोगियों को लाभ प्राप्त होता है। 29. कान के बहने पर एयर डिस्चार्ज। बबूल की छाल का काढ़ा बनाकर तेज और पतली धार से कान में डालें। इसके बाद एक सलाई लेकर उसमें बारीक कपड़ा या रुई लपेटकर धीरे धीरे कान में इधर उधर घुमाएं और फूली हुई फिटकरी का थोड़ा सा पानी कान में डालें। इससे कान का बहना बंद हो जाता है। 30. शक्तिवर्धक बूस्ट योर एनर्जी। बबूल के गोंद को घी के साथ तलकर उसमें दुगुनी चीनी मिला देते हैं। इसे रोजाना 20 ग्राम की मात्रा में लेने से शक्ति में वृद्धि होती है। 31.
कफ कॉफ। बबूल के पत्ते, जीरे और स्याह जीरे को बराबर मात्रा में पीसकर इसकी 10 ग्राम की फनकी रात के समय रोगी को देने से कफ अतिसार मिट जाता है। 32 रक्तातिसार, खूनी दस्त। बबूल की हरी कोमल पत्तियों के 1 चम्मच रस में शहद मिलाकर 2 से 3 बार रोगी को पिलाने से खूनी दस्त बंद हो जाते हैं। बबूल की गोंद के फायदे। बबूल की छाल के काढ़े से 2 से 3 बार गरारे करने से लाभ मिलता है। गोंद के टुकड़े चूसते रहने से भी मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। 50 ग्राम गोंद बबूल का, 100 ग्राम हरड़, 50 ग्राम पोस्ते की डोडी को पीसकर देशी घी में भूनकर रख लें। फिर इसमें 250 ग्राम मिश्री को मिलाकर 10 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम पीने से आंव का आना बंद हो जाता है। ध्यान रहे कि छाछ, दूध और चावल का सेवन करें। 100 ग्राम बबूल का गोंद कढ़ाई में भूनकर चूर्ण बनाकर रख लेते हैं। इसमें से 10 ग्राम की मात्रा में गोंद मिश्री के साथ मिलाकर सेवन करने से मासिक धर्म की पीड़ा, दर्द दूर हो जाती है और मासिक धर्म नियमित रूप से समय से आने लगता है। बबूल के 10 ग्राम गोंद को 1 गिलास पानी में डालकर उसकी पिचकारी देने से मूत्राशय की सूजन, सुजाक की जलन दूर हो जाती है। बबूल की गोंद को 3 ग्राम से लेकर 6 की मात्रा में दिन में सुबह और शाम पीने से अतिसार में लाभ होता है। 10 ग्राम बबूल के गोंद को 50 मिलीलीटर पानी में भिगोकर मसलकर छानकर पिलाने से अतिसार और रक्तातिसार मिट जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको बबूल के औषधीय गुणों और फायदों से जुड़ी यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हेल्थ, आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों से जुड़ी ऐसी ही जरूरी जानकारी आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।